लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं उत्तर भारत की खबरें। दिल्ली के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के प्रधानमंत्री आवास जाने के ऐलान पर निशाना साधा है। हर्ष मल्होत्रा ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल का यह कदम कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद उसी तरह की विरोध राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश है। बिना अनुमति प्रधानमंत्री आवास जाने की घोषणा एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा सीट पर कांग्रेस की जीत के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि दतिया का जनादेश साफ संदेश देता है कि जनता अब सिर्फ वादों पर नहीं बल्कि पारदर्शिता, जवाबदेही और जमीन पर दिखने वाले कामों पर भरोसा चाहती है। पटवारी ने सरकार से बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों, रोजगार, कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। लोकतंत्र में राजनीति आरोप प्रत्यारोप से नहीं बल्कि तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 हटाने के 7 साल बाद पड़गांव के नागम गांव के लोगों का कहना है कि इलाके में बुनियादी सुविधाओं में बदलाव देखने को मिला है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पहले बिजली ट्रांसफार्मर जैसी जरूरतों के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब गांव स्तर पर विकास कार्यों में तेजी आई है। सड़क, बिजली, पानी, बेहतर कनेक्टिविटी और पर्यटन के विस्तार से जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में रोजमर्रा की जिंदगी आसान हुई है और विकास का असर जमीन पर दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मुद्दे पर सियासी घमासान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या के राम मंदिर में हुई घटना का संतों से कोई संबंध नहीं है और संतों को कटघरे में खड़ा करना आस्था का अपमान है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष इस मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है। सपा और कांग्रेस हमेशा सनातन और राम जन्मभूमि आंदोलन का विरोध करती रही हैं। उत्तराखंड के देहरादून में चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रपत्रों में पाई गई विसंगतियों के मामले में मतदाताओं की ओर से सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों का संबंधित विभागों में सत्यापन कराया जाएगा। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने सचिवालय में बैठक कर विभिन्न विभागों के निदेशक और वरिष्ठ अधिकारियों को राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया। नोडल अधिकारियों को मतदाताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के सत्यापन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बैठक में निर्देश दिए गए कि आयोग द्वारा निर्धारित 11 दस्तावेजों में शामिल शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और परिवार रजिस्टर जैसे अभिलेखों का समयबद्ध सत्यापन सुनिश्चित किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। नई अधिसूचना के अनुसार दुर्घटना में मृत्यु या 70% से अधिक स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में आर्थिक सहायता के लिए अब 180 दिन तक दावा प्रस्तुत किया जा सकेगा। इससे पहले दावा करने की समय सीमा 90 दिन यानी 3 महीने थी। सरकार ने पुराने मामलों में भी राहत देते हुए 6 माह तक दावे स्वीकार करने की अनुमति दी है। इसके अलावा देरी से आने वाले दावों के निपटारे के लिए पहली बार स्पष्ट व्यवस्था तय की गई है। अधिसूचना के मुताबिक 6 से 7 माह की देरी वाले मामलों का फैसला हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के मुख्य कार्यकारी अधिकारी करेंगे। प्रयागराज के शाहगंज थाना क्षेत्र में एक किराए के मकान में 3 लोगों की हत्या हो गई है। मृतकों में पति पत्नी समेत 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। बताया जा रहा है कि तीनों मूक बधिर थे और इसी मकान में रहते थे। पुलिस की शुरुआती जांच में पुरुष के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान मिले हैं, जबकि दोनों महिलाओं के शरीर पर बाहरी चोट के निशान नहीं मिले। मौके से शराब की बोतलें भी बरामद हुई हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।